हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं, सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप 70 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी बाकी है और आगे शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हृदय में जो है पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। मतलब हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक अम्ल है, इसके जमाव के कारण जो है मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो कार्निया है ये किसका भाग है, तो ये जो है आंख का भाग होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। जो नेत्रदान है इसमें जो है आंख का कार्निया जो है ये जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो ये जो आइरिस है इसका जो है इसके द्वारा जो है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंख के जो है रेटिना में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर 70 क्वेश्चन कराए हैं और देखते हैं आप लोग जो है 70 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो है कौन से उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो जो त्वचा होती है इसका रंग जो है मिलन के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो जो त्वचा है ये जो है तलवे पर सबसे मोटी होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। अभी हमने बताया कि जो त्वचा होती है मानव की, इसको जो रंग प्रदान करता है ये मेलानिन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो ये जो है एपिडर्मिस कहलाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पर जो दंत वल्क है, मतलब जो दंत वल्क दोस्तों है ये जो है सबसे कठोर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो मनुष्य के आंसू में जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिससे जो है जीवाणु मर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है इसका जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो यकृत है ये जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो जो अधिकांश भाग होता है ये जल होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। तो ये जो O है ये क्या है, तो ये जो है सर्वदाता है, मतलब जो O ग्रुप जो है ये जो है सभी को ब्लड दे सकता है। और जो AB है ये समूह जो है सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, ये जो है सर्वग्राही कहलाता है, मतलब ये जो है सबसे खून ले सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पाचन के रसों में जो है इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है। जो मानव का मस्तिष्क है ये लगभग जो है 1350 ग्राम होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। जो सामान्य मानव शरीर है इसका तापक्रम जो है कितना होता है, तो ये जो है 120/80 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तापक्रम मतलब कि रक्तदाब की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो ये जो वृक्क है ये जो है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो मानव के हृदय में जो है 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये जो ईईजी है इसका प्रयोग मस्तिष्क की जो है गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। जो कक्षा है इनकी संख्या कितनी है, तो ये जो है 4 होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है m का मान, मतलब द्रव्यमान दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है 2 kg, और जो बल दिया है F दिया है ये कितना दिया है, तो ये दिया है 5 न्यूटन। तो आपको मालूम होगा कि जो बल है इसका फार्मूला होता है F बराबर ma। तो यहाँ पर जो है बल दिया है 5 न्यूटन, और जो द्रव्यमान दिया है ये दिया है 2 kg, और ए का मान यहाँ पर निकालना है, मतलब जो त्वरण है ये निकालना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इक्वल टू, ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 पॉइंट लगाएंगे, ये निकल कर आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये निकल कर यहाँ पर इसका आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, तो यह क्या है, आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है। तो यह जो है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक है, जो प्रथम नियम है ये कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, इसको जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो रॉकेट है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये जो है विश्राम जड़त्व जो है इसका कारण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको जो है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा जो है समझाया जा सकता है। मतलब जड़त्व के नियम के द्वारा जो है इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल है। जो बल है बल का गुणनफल है क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि F बराबर होता है ma। यहाँ पर जो m है ये द्रव्यमान है और जो a है ये त्वरण है। जो बल है बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि शरीर का वजन डैश। तो ये जो है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ये जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि जो पृथ्वी पर भार होता है वो जो है चंद्रमा पर जो उसका भार है वो 1/6 होता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर जो है इसका भार जो है कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6 से काटेंगे जब इसको तो ये निकल कर आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो भार है भार बराबर होता है mg। भार कितना दिया है? तो ये दिया है 29.4 न्यूटन और आपको जो है m का मान निकालना है और g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 29.4 बटे 9.8। जब इसको डिवाइड करोगे तो जो है यहाँ पर ये 3 बार जाएगा तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 3 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? तो वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, गलत है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये भी गलत है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। मतलब कि जो 1 किलोग्राम राशि है इसका वजन कितना है? तो आपको मालूम है कि W बराबर होता है मतलब जो वजन मतलब जो भार है भार बराबर होता है mg। तो m का मान कितना दिया है? ये दिया है 1 किलोग्राम और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जो है निकल कर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका जो गुणनफल है ये जो है टार्क होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसके आयतन में जो है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा।
तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तह क्या होगा? तो ये जो है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो क्योंकि जो है पानी जमने पर फैलता है, इसलिए जो है बोतल टूट जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया यहाँ पर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो क्योंकि जो है बर्फ सड़क से सख्त होती है, तो ये गलत है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, ये भी गलत है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, गलत है, थोड़ा ऊपर आएगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, गलत है। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ये भी गलत है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो पानी का घनत्व है ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो जो घनत्व है ये जो है अपवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? इसको जो है यशद लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जो धान का खैरा रोग है ये जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, तो उस पर जो है जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि चूहों को मारने की दवा है। तो जो जिंक फास्फाइड है ये जो है चूहों को मारने की दवा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ है। तो जो जिंक फास्फेट है ये जो है रंगने में जो है काम आने वाला तीखा पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो चांदी होती है इसका निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो जो चांदी धातु है ये जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। जो फोटोग्राफी है इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड ये जो है उपयोगी तत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा है इसको कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है?
तो यहाँ पर जो सोना है ये जो है सर्वाधिक भारी धातु है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सोना है ये जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है। तो यहाँ पर जो सोना है इसको जो है पीट कर जो है लचीली और पत्थर बनाने योग्य जो है ये धातु है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। तो इनमें से जो क्लोरोफॉर्म है ये जो है कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पूछा गया है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से जो वाष्प बनने की क्रिया है इसको जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो ब्यूटेन है ये जो है समावयवता प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो द्रव सोना है इसके नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, तो ये जो चेन आइसोमर है ये जो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कार के इंजन में जो है नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा इथाइल जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो यहाँ पर जो पैराफिन मोम है ये जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो जो व्यापारिक वैसलीन है ये जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। तो यहाँ पर जो ऑक्टेन है ये जो है पेट्रोल का मुख्य संगठन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन अणु की आकृति होती है। जो मीथेन अणु है इसकी आकृति जो है समचतुष्फलकीय होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से जो है निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इसमें जो है मीथेन गैस होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। तो इसमें से जो सोडियम है ये जो है सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों हमने आपको 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप लोग जो है बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। तो दोस्तों आपको आइए एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया जो है ये किसका भाग है। ऑप्शन है कान, आंख, वृक्क और नाक। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।